आज हम बात करेंगे मिथुन राशि जातकों के लिए मई 2025 के राशिफल के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए 1 से 31 मई 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक स्थिति के बारे में, साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, आपके करियर स्थान के स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति की ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी गई हैं, लेकिन तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति ज्यादा अच्छी कही जाएगी। वहीं महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति अधिक अनुकूल रहेगी। इस कारण से लगभग पूरा महीना ही कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर भी तुलना करें तो बृहस्पति की बेहतर स्थिति के कारण महीने का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। इस अवधि आपको नई नई संभावनाएं दे सकता है। ऐसे में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आप इस महीने अपनी मेहनत के अनुरूप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि कुछ व्यवधान या अद्यतचने देखने को मिल सकती हैं या फिर उम्मीद से अधिक समय लग सकता है, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। विशेषकर 7 मई से लेकर 13 मई के बीच आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध, जो व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह माने जाते हैं, वह आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और आपके व्यापार व्यवसाय में आपको सम्मानजनक लाभ दिलवा सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके सहकर्मी आपके कामों में कमियां निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में स्वयं को शांत और संयमित बनाए रखना है। आपकी बातचीत के तौर तरीके में कोई भी अपशब्द न रहे, इस बात की पूरी कोशिश जरूरी रहेगी, जिससे सहकर्मियों को आपके खिलाफ कोई शिकायत का सॉलिड मौका न मिल सके। कहने का तात्पर्य यह कि कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों के लिए महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल धन भाव में रहेंगे। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में जाना अच्छा माना जाता है। विशेषकर आर्थिक मामले के लिए यह एक अनुकूल स्थिति कही गई है, लेकिन मंगल का नीच का होना यह एक कमजोर स्थिति है। ऐसे में मंगल से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से आपका लाभेश औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में उच्च का सूर्य लाभ भाव में रहेगा, जो आपको लाभ करवाने का काम कर सकता है। वहीं 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध का गोचर लाभ भाव में रहेगा। यह भी आपको लाभ करवा सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमजोर परिणाम देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाभ के लिए यह महीना औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बचत के मामले में भी परिणाम लगभग ऐसे ही रह सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल नीच अवस्था में रहेगा, जो बचत करने के मामले में कुछ कठिनाइयां दे सकता है। साथ ही साथ बचाए हुए धन को भी खर्च करवा सकता है। अर्थात इस महीने आपको लाभ के बजाय संचित किए हुए धन की रक्षा सुरक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए। जितना कमाई इस महीने होगी, यदि वह खर्च हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन पुराने जमा किए हुए पैसे व्यर्थ में खर्च न होने पाएं। इस बात की कोशिश आपको दिल से करनी होगी। यदि आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे
तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का बेहतर सपोर्ट आपकी कोशिशों को कामयाबी दे सकेगा। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लग्न या राशि का स्वामी महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक नीच अवस्था में रहेगा। इस बीच में स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है, लेकिन 7 मई से लेकर 23 मई के बीच बुध की अनुकूल स्थिति आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार बनेगी। हालांकि इस पूरे महीने ही उचित खान पान को अपनाना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव में नीच के मंगल का गोचर आपको अनुचित खान पान की ओर ले जा सकता है। आप बहुत ज्यादा तीखा चटपटा खाने की कोशिश कर सकते हैं, अथवा अपनी शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध जाकर भोजन पानी ले सकते हैं, अर्थात आपका खान पान असंयमित रह सकता है। अगर आप इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो आपके लग्न या राशि की एवरेज से बेहतर स्थिति आपके स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोक सकेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का गोचर भी महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छी स्थिति में रहेगा, जो आपकी कोशिशों को कामयाबी देगा। कहने का तात्पर्य यह कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन ऐसे परिणाम तभी मिल सकेंगे जब आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और उचित आहार विहार अपनाएंगे। अनुचित आहार विहार करने की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार इस महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में दशम भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण शुक्र आपकी लव लाइफ को अनुकूल बनाए रखने में मददगार बनेगा। विशेषकर ऐसे लोग जिनका प्रेम संबंध कार्यालय में ही किसी से है, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। साथ में घूमने फिरने और दिल की बहुत सारी बातें करने की मौके आपको मिल सकते हैं। हालांकि कुछ वरिष्ठ सहकर्मियों की नजर आप पर पड़ सकती है, लेकिन उससे आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी सामाजिक मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे तो परिणाम ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि ऐसा न करने की स्थिति में शनि और राहु की शुक्र के साथ युति आपको सुर्खियों में ला सकती है, जिसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए बेहतरी तो इसी में रहेगी कि आप मर्यादित तौर तरीके से अपनी लव लाइफ को एंजॉय करते रहें। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने बदलने वाली है, जो वैवाहिक जीवन में चली आ रही पुरानी समस्याओं को कम करने या दूर करने का काम कर सकती है। हालांकि आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है, लेकिन महीने के दूसरे पक्ष से बृहस्पति का अनुकूल प्रभाव समस्याओं को कम करने या दूर करने का काम कर सकता है। प्रेम और दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह शुक्र भी इस मामले में आपकी मदद कर सकता है। यानी देखा जाए तो सामान्य तौर पर प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन दोनों के लिए ही यह महीना धीरे धीरे करके बेहतरी के ग्राफ को बढ़ाने का काम कर सकता है। पारिवारिक जीवन। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा। यह एक कमजोर स्थिति है। ऊपर से मंगल ग्रह नीच का रहेगा, यह और भी कमजोर स्थिति कही जाएगी। हालांकि दूसरे भाव के कारक बृहस्पति की स्थिति इस महीने औसत लेवल की रहेगी, विशेषकर महीने के दूसरे पक्ष में ज्यादा अच्छी रहेगी। इसके बावजूद भी मंगल की दूसरे भाव में उपस्थित पारिवारिक सदस्यों के बीच आर्गुमेंट करवाने का काम कर सकती है। परिवार में किसी न किसी सदस्य के बीच नाराजगी देखने को मिल सकती है, जिससे परिवार का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर मिले जुले रह सकते हैं। महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है।
गृहस्थ जीवन की बात करें, महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति कुछ गृहस्थ संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देने का काम कर सकती है। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई चीजें बीच बीच में परेशानियां दे सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां बड़े लेवल की नहीं होंगी, क्योंकि महीने के ज्यादातर समय में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि पारिवारिक मामलों के लिए मई का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। वहीं गृहस्थ जीवन के लिए महीना औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। उपाय 2, मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से दूर रहें। उपाय 3, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि का मई 2025 राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।